बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम ज़ोरों शोर से जारी है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर जो थी वो इंटरनेट के ऊपर आई थी। ये तस्वीर चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बहुत नज़दीक से ली गई थी। ये एयरक्राफ्ट जो है ये चाइनीज़ नेवी के लिए एक बहुत ज़्यादा नई कैपेबिलिटीज़ और कुछ नए जहाज़ों को लेके आ रहा है। चाइना के जो दो पहले एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो स्की जंप एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और उनके अंदर वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर होंगी। चाइना का ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है ये 2018 से उन्होंने बनाना शुरू किया हुआ है। ये जो अब नई तस्वीर चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर की आई है ये एक टिकटॉक यूजर ने जो है वो ली है और उसने टिकटॉक के ऊपर इसको लगा दिया। ये तस्वीर उस टिकटॉक यूजर ने उस डॉग से ली है जिस डॉग के अंदर इस एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाया जा रहा है और ये बड़ी नजदीक से तस्वीर ली गई है। कुछ देर बाद ये तस्वीर जो थी वो टिकटॉक से डिलीट हो गई, लेकिन उतनी देर तक काफी लोगों ने इस तस्वीर को जो है वो डाउनलोड कर लिया हुआ था। इस वजह से अब ये पूरे इंटरनेट के ऊपर जो है वो आप उसको देख सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक जहाज और उसके एलिवेटर्स। एलिवेटर्स वो होते हैं जिनके ऊपर रख के जहाजों को जो है डेक के ऊपर लेके आया जाता है। बेसिकली जहाज जो होते हैं वो एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कहीं पे उन्होंने रखे होते हैं, वहां से उनको निकाल के एलिवेटर्स के ऊपर रख के उनको डेक के ऊपर लाया जाता है। डेक के ऊपर आने के बाद जहाज जो है वहां से फ्लाई कर जाता है। इस वक्त चाइना के जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके ऊपर दो एलिवेटर्स हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना तीसरा बना रहा है इसके ऊपर जो है ये एक तीसरा एलिवेटर भी आपको शायद नजर आ रहा हो। दो स्टारबोर्ड साइड पे है और एक पोर्ट साइड के ऊपर उसका एलिवेटर है। एलिवेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। जितने ज्यादा एलिवेटर्स होंगे, जितने ज्यादा एलिवेटर्स के जरिए आप जहाज डेक के ऊपर लेके आएंगे, कॉम्बैट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, उतनी ज्यादा तेजी से आप उन जहाजों को फ्लाई करवा सकते हैं। अगर आपके पास दो एलिवेटर्स है डेफिनेटली एट ए टाइम आप दो जहाजों को ऊपर लेके आ सकते। अगर आपके पास तीन एलिवेटर्स हैं तो आप एट ए टाइम तीन जहाजों को ऊपर लेके आके तो उनको फ्लाई करवा सकते हैं। अमेरिकन निमिट्स क्लास जो है उसके ऊपर 4 एलिवेटर्स लगी हुई है, यानी कि अमेरिकन निमिट्स क्लास जो है वो एट ए टाइम 4 जहाजों को ऊपर लेके आ सकती है डेक के ऊपर। वहां से वो 4 जहाजों को जो है वो फ्लाई करवा सकती है। लेकिन आपको एक और बात बता दूं, जो अमेरिका का सुपर कैरियर बन रहा है यूएसएस फोर्ड क्लास, उसके ऊपर भी सिर्फ 3 एलिवेटर्स हैं। चाइना भी 3 एलिवेटर्स वाला एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। अमेरिका जो अपना सुपर कैरियर बना रहा है उसके ऊपर भी सिर्फ 3 एलिवेटर्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया ये एलिवेटर जरूरी होती हैं जहाज को हैंगर से निकाल के फ्लाइट डेक के ऊपर लाने के लिए। जितनी ज्यादा लिफ्ट्स अवेलेबल होंगी उतने ज्यादा प्लेन्स जो है आप उनको हैंगर से निकाल के तो फ्लाइट डेक के ऊपर लेके आएंगे। चाइना के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में ये समझा जा रहा है कि जो इसकी एक पहले फिगर दी गई थी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 80,000 टन से लेके 85,000 टन तक होगा। इस तस्वीर को देखने के बाद एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो इससे कहीं ज्यादा होगा। अमेरिका जो अपना इस वक्त सुपर कैरियर बना रहा है यूएसएस फोर्ड क्लास, वो तकरीबन 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट है उसका। चाइना के इस एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में भी एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी तकरीबन 1 लाख टन के नजदीक ही होगा। और ये जो चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके बारे में एनालिस्ट कह रहे हैं कि इसके ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी कि ईमॉल्स जो है उन्होंने लगाया हुआ है। इससे पहले जो दो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो स्की जंप रैंप्स वाले थे, लेकिन ये वाला जो है इसके ऊपर उन्होंने ईमॉल्स लगाया। अमेरिका अपना जो सुपर कैरियर बना रहा है उसके ऊपर भी उसने ईमॉल्स ही लगाया हुआ है। निमिट्स क्लास जो अमेरिकन है उनके ऊपर कैटापल्ट है। जो सुपर कैरियर बना रहा है अमेरिका इस वक्त यूएसएस फोर्ड क्लास, उनके ऊपर वो ईमॉल्स लगा रहा है। चाइना सीधा स्की जंप से उठा के उसने अपने आप को ईमॉल्स पे ले गया है। आई बिलीव कि वो कैटापल्ट लॉन्च जो है उसको स्किप कर रहा है। इस वजह से ये समझा जा रहा है कि 4 एलिवेटर्स के बजाय 3 एलिवेटर्स भी हों तो चाइना इस एयरक्राफ्ट कैरियर से उतने सॉर्टीज उड़ा सकता है उस टाइम के अंदर जितनी इस वक्त अमेरिकन निमिट्स क्लास से उड़ सकती हैं। निमिट्स क्लास के ऊपर कैटापल्ट लॉन्च है और 4 एलिवेटर्स हैं। चाइना का ये जो टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर है इसके ऊपर ईमॉल्स होगा और इसके ऊपर 3 एलिवेटर्स हैं, लेकिन दोनों की सॉर्टी रेट जो है वो सेम होगी। रीजन कि जो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर जो लॉन्च सिस्टम है वो ज्यादा एडवांस है निमिट्स क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर से। मैं आपको पहली वीडियोस में ये बता चुका हूँ कि चाइना जो अपना J-15 जहाज है जो कि उसका इस वक्त एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर है उसको उसने काफी ज्यादा हैवीली मॉडिफाइड कर लिया हुआ है ताकि वो उसको इन ईमॉल्स या कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम के जरिए से लॉन्च कर सके। उसके अलावा चाइना ने एक KJ-600 जो है वो AWACS भी बना लिया हुआ है जो कि उसके नेक्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखा जाएगा। ये तफसील के साथ वीडियोस जो है मैंने आपको बना के दी हुई हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ कि एक और तस्वीर सामने आई है। ये जो तस्वीर सामने आई है जिसमें टिकटॉकर ने चाइना के 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की तस्वीरें दिखाई हैं, इस तस्वीर के तकरीबन एक हफ्ते के अंदर अंदर ही जो है एक और तस्वीर सामने आई है जिसमें एक J-35 को देखा जा सकता है। अब ये जो J-35 है ये कौन सा जहाज है? ये चाइना के J-31 की नेवल कॉपी है, यानी कि जो चाइना का आपने J-31 देखा हुआ है ये उसकी नेवल वर्जन है। और ये कहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है? ये वुहान के अंदर एक जगह है जहाँ पे चाइना जो है वो उसने अपनी एक लैंड बेस्ड कैरियर टेस्ट फैसिलिटी बनाई हुई है। जैसा कि आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जब पायलट्स को ट्रेन किया जाता है तो बेसिकली उनको एक लैंड बेस्ड कैरियर टेस्ट फैसिलिटी के ऊपर जो है वो पहले ट्रेन किया जाता है, फिर उनको एक्चुअल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भेजा जाता है। तो ये वुहान के अंदर उन्होंने एक कैरियर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर
कैरियर का मॉकअप बनाया हुआ है, फुल साइज मॉकअप उसके अंदर उन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर का बनाया हुआ है और उसके डेक के ऊपर जो है ये J-35 पड़ा हुआ है। J-35 के साथ साथ आप Z-18 हेलीकॉप्टर भी देख सकते हैं, ये काफी बड़ा हेलीकॉप्टर है। और उसके बाद इस डेक के ऊपर आप J-15 को भी देख सकते हैं। अब ये J-31 किस तरह से पहचाना जा सकता है, क्योंकि इसका मुंह उस तरफ है। इसके बेसिकली 2 इंजन आप देख सकते हैं, इसकी ट्विन टेल फिन्स देख सकते हैं, इसकी हाई माउंटेड कॉकपिट जो है उसको आप देख सकते हैं, क्योंकि जो आपको पता है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जहाज होते हैं उनका जो कॉकपिट है वो थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। उसके बाद आप इस मॉकअप एयरक्राफ्ट कैरियर का जो आइलैंड है उसको भी आप देख सकते हैं कि ये भी काफी ज्यादा मॉडिफाइड है और ये समझा जा रहा है कि ये जो चाइना का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होगा इसका आइलैंड भी सेम इस आइलैंड के तरीके से होगा। अब J-31 और J-35 के अंदर क्या चेंजेस होंगी? J-31 जो है वो चाइनीज एयरफोर्स का वर्जन है और J-35 के बारे में समझा जा रहा है कि ये चाइनीज नेवल वर्जन होगा। तो इसके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस उनको करनी पड़ी होंगी। एक तो ये कि एरोडायनामिक्स के अंदर उनको चेंजेस करनी पड़ी होंगी। उसके बाद उसका जो टेक ऑफ एंड लैंडिंग है उसकी वजह से उसके जहाज के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस की गई होंगी। उसके बाद ये जो नेवल वर्जन है, क्योंकि इसने एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रहना है, इसकी वजह से जो है इसके विंग्स जो है उनको फोल्ड भी किया जा सकेगा ताकि ये कम से कम जगह ले हैंगर के अंदर। उसके बाद इस जहाज के एयर फ्रेम के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस भी की जाएंगी, क्योंकि आपको पता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से जब जहाज लॉन्च होता है या जब उसके ऊपर उसको रिकवर किया जाता है, यानी कि जब वो लैंड होता है तो जहाज के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। तो उस स्ट्रेस को बर्दाश्त करने के लिए एयर फ्रेम जो है उसको मजबूत बनाना पड़ता है। एयरफोर्स वाले जहाज जो होते हैं उनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने एक लंबे रनवे के ऊपर लैंड और लंबे रनवे से जो है वो टेक ऑफ करना होता है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो है उन्होंने एक शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग करनी होती है। J-31 जो है उसको 2011 के अंदर उसका एक स्केल मॉडल दुनिया के सामने आया था और उसके बाद अक्टूबर 2012 के अंदर इस एयरक्राफ्ट की जो है वो फर्स्ट फ्लाइट हुई थी। इस वक्त इस जहाज के अंदर जैसा कि आपको पता है कि RD-93 इंजन यूज किया जा रहा है, लेकिन समझा यही जाता है कि चाइना इसको रिप्लेस कर देगा अपने WS-13E टर्बोफैन इंजन से। फिर दिसंबर 2016 के अंदर इसके दूसरे प्रोटोटाइप की फ्लाइट हुई थी, उसके अंदर उन्होंने काफी ज्यादा चेंजेस लेके आए थे। मैंने उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दी थी। इस वक्त समझा यह जा रहा है कि चाइना जो है एक चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर भी काम कर रहा है। अब ये जो तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है चाइना का, इसके बारे में समझा यह जा रहा है कि ये है तो काफी बड़ा, यानी कि हो सकता है कि ये 1 लाख टन वाला एयरक्राफ्ट कैरियर हो, लेकिन ये जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड नहीं होगा। जो चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर चाइना बनाएगा वो इससे भी बड़ा होगा और वो न्यूक्लियर पावर्ड भी होगा। कई लोग कहते हैं कि इस वक्त चाइना जो है 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर काम कर रहा है, यानी कि उसके प्लान के अंदर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि चाइना 11 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बनाने के ऊपर सोच रहा है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी चाइना के हवाले से। अब एक बात तो कंफर्म है कि ये जो J-31 का नेवल वर्जन है, यानी कि J-35 है, चाइना इसको अपने नए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर रखने जा रहा है और ये चाइना की नेवल फोर्स का जो है वो स्पीयर हेड होगा। तो दोस्तों होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।